दिल्ली विधानसभा चुनावों में 2 बार बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अब उसने उत्तराखंड की ओर भी रुख किया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी ये बताए कि पिछले 3 सालों में उत्तराखंड के जन सरोकार मुद्दों के लिए उसने क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतंत्र में सबका है, वो चुनाव लड़ें, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। अब ये बताइए, भारत के लोकतंत्र में क्या कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक सकती है? अब आम आदमी पार्टी लड़े, तृणमूल कांग्रेस लड़े, जनता दल यू लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम लड़े, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम लड़े, बीजू जनता दल लड़े, कौन मना कर सकता है किसी को? आम आदमी पार्टी भी लड़े। जितने देश में राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोई नई बात कर रहे हो तो बताएं, जनता के सवालों पर लड़ रहे हो तो बताएं। प्रदेश की जनता के लिए पिछले 3.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसको बताएं। अब चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टियां आती हैं। चुनाव के मौसम में सीजन होता है। अब सीजन जब आता है तो नई नई पार्टियां आने लग जाती हैं। आकर के चुनाव लड़ने की अब चर्चा में रहने के लिए हम 70 लड़ेंगे, हम 70 ही तो लड़ पाओगे, 71 कैसे लड़ोगे? सीटें ही 70 है। लेकिन सवाल ये है कि गुंजाइश क्या है? आपका सवाल ये होना चाहिए कि गुंजाइश क्या है? गुंजाइश कोई नहीं है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड से भी चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को नोटिस नहीं करती। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इज नॉट एन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो बाकी बहुत सारे अनगिनत राजनीतिक दल है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सबके अपने अधिकार हैं, करते रहें। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में कोई दल चुनौती है नहीं। इसके सिवा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी डज नॉट डिजर्व एनी कमेंट। फिलहाल तो बीजेपी के लिए कोई पार्टी चुनौती नहीं है। बीजेपी के काम से लोग काफी खुश हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लोगों को विकास के नाम पर गुमराह कर रही है, उसे धीरे धीरे सभी लोग समझने लगे हैं। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पर 2022 का चुनाव लड़ेगी। देखिए, 2022 का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी मैदान में है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। और मेरा जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास इस वजह से है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ दिल्ली की और उत्तराखंड की सेम है। जैसे दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, वहाँ के सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है पहले कैसी थी और आज आप देखिए मिलेनियर ट्रम्प जी खुद आती हैं और वहाँ के सरकारी स्कूलों को देखती हैं और वही स्थिति, मतलब उतनी ही उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति उत्तराखंड के स्कूलों की है और उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की है। तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली का जो मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य है, वही हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में अप्लाई करेंगे। और आप यकीन मानिएगा कि उत्तराखंड की जनता इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देख रही है कि ये पार्टी जिसने दिल्ली में काम करके दिखा चुकी है, वो पार्टी जब उत्तराखंड में आएगी तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे स्कूलों, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल हम लोग परिवर्तन करेंगे। नेशन वन के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।